अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब। यहाँ अकाउंटिंग सीखना आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? The entity concept treats a business as a separate and the distinct unit from its owner for the accounting purpose। देखिए, अगर इसको मैं सादा जबान में समझाऊं आपको, तो इसका मतलब ये कि जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, उसका मतलब ये होता है, एंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई बिजनेस है वो अपने मालिकान से बिल्कुल जुदा जुदा होता है। बिजनेसेस अपने मालिकान से बिल्कुल जुदा जुदा होते हैं। किस तरह से? पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने देखें, एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ ओनर है। मिसाल के तौर पे ये ओनर है, इसका नाम है मिस्टर असलम, और जो बिजनेस रन कर रहा है वो बिजनेस हमारा स्टेशनरी का। अब देखिए, स्टेशनरी का बिजनेस एक अलग एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ओनर बिल्कुल उससे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। अब इसको मजीद एग्जांपल की एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ, जुदा जुदा, अलग अलग क्यों है। मिसाल के तौर पे जो मिस्टर असलम है, इनका स्टेशनरी का बिजनेस है जो ये चला रहे हैं, और अगर वो घर का किराया भी उसी पैसे से देते हैं जो कि बिजनेस में पैसे इंजेक्ट किए हुए, और बिजनेस के खर्चे में उस घर के किराए को अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग में ये ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो इनके घर का खर्चा है वो घर का खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा है। इससे क्या होगा? इससे बच्चों ये होगा, जो इनका पर्सनल एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, वो इनका पर्सनल एक्सपेंस है, जबकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नजर आ रहा होगा। और ऐसा करने से क्या होगा? बिजनेस के अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि एक्चुअली बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं। अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं ओवर स्टेट हो जाएंगे, तो उस वजह से जो हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो जाहिर हो रहा होगा, वो गलत जाहिर होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेंस बिजनेस का है ही नहीं, और उस एक्सपेंस को हमने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिया, तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मालिक के जो खर्चे होते हैं, जो मालिक होता है, वो बिजनेस से बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि सर, अगर ये ओनर बिजनेस चला रहा है, उसको घर के रेंट के लिए पैसे चाहिए, तो अगर वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता उसको बिजनेस का एक्सपेंस, तो फिर वो क्या करेगा? बच्चों देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट ट्रिगर होते हैं, कैपिटल और प्राइम। जब भी मालिक बिजनेस में पैसे इंजेक्ट करता है, लगाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड कैपिटल, यानी कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की टर्म्स में। और जब मालिक पैसे निकालते हैं ना बच्चों बिजनेस में से, तो फिर वो एक्सपेंस नहीं कहलाते, वो ड्राइंग कहलाता है। यानी इन दोनों अमाउंट का, कैपिटल हो या ड्राइंग हो, इसके एक्सपेंस पे कोई हिट नहीं आता, इससे बिजनेस के प्रॉफिट की ट्रांसपेरेंसी खराब नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा सका हूँ। आने वाले वक्तों में जब हम जनरल चैनल के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप कौन सा सीखना चाहते हो। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए हिसाब किताब के साथ। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे टाइमली नोटिफाई की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर द चैनल एंड लाइक फॉर द वीडियो। See you in the next lecture.